नमस्कार दोस्तों, जैसा कि एक बार फिर से हम आपके सामने आपके चैप्टर के साथ और आपके एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन पुटअप हो, हम जो पढ़ा रहे हैं उसका ज़्यादा परसेंटेज वेटेज आपके एग्ज़ाम में दिखाई दे, इन चीज़ों को लेकर के एक बार फिर से हम आपके सामने आपकी सेवा में अभी हम बात कर रहे थे। आप लोगों को याद होगा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वाद्य यंत्र के विषय में। वाद्य यंत्र में हम लोग पढ़ चुके थे तत्वाद्य यंत्र के विषय में, और अब हम बात करेंगे वाद्य यंत्र में किसके बारे में, सुशिर वाद्य यंत्र के विषय में। अच्छा देखिए मित्रों, हम बात करते हैं किसके विषय में, सुशिर वाद्य यंत्र के विषय में। सुशिर वाद्य यंत्र की जब हम बात करें तो आप लोगों की समझ में आना चाहिए कि सुशिर वाद्य यंत्र को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। देखिए आप लोग याद करोगे, हमें कैसे याद करना है, मोर की नड़ मसकने से सतारा शहनाई अलगोजा की पुंगी बजती है। अच्छा तो मित्रों देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं मोर की नड़ मसकने से सतारा शहनाई अलगोजा की पुंगी बजती है। एक छोटी सी लाइन हमको याद रखनी है, टुकड़ों में याद कर लेना। मोर की नड़ मसकने से, मोर की नड़ मसकने से सतारा शहनाई अलगोजा की पुंगी बजती है। अब देखिए बात करते हैं मोर, और मोर से हम बनाएंगे क्या, मोर चंग। नड़ वाद्य यंत्र है, मसक वाद्य यंत्र है, सतारा वाद्य यंत्र है, शहनाई वाद्य यंत्र है, अलगोजा वाद्य यंत्र, पुंगी वाद्य यंत्र। बांसे बनाएंगे मित्रों बीन, और बांसे बनाएंगे हम लोग बांसुरी। इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं किसके विषय में, वाद्य यंत्रों के विषय में। और वाद्य यंत्र हमने बात की है किसके बारे में, यानी कि सुशिर वाद्य यंत्र के विषय में। जब सुशिर वाद्य यंत्र की हम बात करते हैं तो आपके समझ में आया होगा कि भाई मोर की नड़ मसकने से सतारा शहनाई अलगोजा की पुंगी बजती है। इसमें हम लोग बात करेंगे मोर पे बनाया हमने मोरचंग। देखिए अभी बात करते हैं मोरचंग के विषय में। ये जो मोरचंग वाद्य यंत्र है, इसके विषय में याद रखोगे, यह किससे निर्मित होता है मित्रों, यह धातु से निर्मित होता है। मोरचंग वाद्य यंत्र किससे निर्मित होता है, मोरचंग जो वाद्य यंत्र है वो किससे निर्मित होता है, वो धातु से निर्मित होता है। अच्छा देखिए, ये जो मोरचंग वाद्य यंत्र के विषय में अगर हम बात करें तो आपकी समझ में आना चाहिए कि मोरचंग वाद्य यंत्र की जब बात करते हैं तो इसका जो प्रयोग है वो कहाँ होता है, जैसलमेर में। और मित्रों आपको याद होना चाहिए, जैसलमेर में एक जाति निवास करती है जिसका नाम है क्या, लंगा। जैसलमेर में रहने वाली लंगा जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसलमेर में रहने वाली लंगा जाति के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है, मोरचंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखिए मित्रों, हम जैसे बात करते हैं आगे किसके विषय में, नड़ के विषय में। और जब हम नड़ वाद्य यंत्र की बात करें तो आपकी समझ में आना चाहिए कि ये जो वाद्य यंत्र है कौन सा, नड़। मित्रों नड़ वाद्य यंत्र यानी कि यह एक दुर्लभ वाद्य यंत्र है। ये कैसा वाद्य यंत्र है मित्रों, यह एक दुर्लभ वाद्य यंत्र है। अच्छा देखिए, यह एक दुर्लभ वाद्य यंत्र है, और इसे नड़ का प्रयोग जो होता है वो कौन करता है, भैरवनाथ जी के भोपे। मित्रों भैरवनाथ जी के जो भोपे हैं, भैरवनाथ जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, नड़ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। आपके समझ में आना चाहिए मित्रों, नड़ जो वाद्य यंत्र है, इस नड़ वाद्य यंत्र का जो प्रसिद्ध वादक है वो कौन माना जाता है, करुणाभील। करुणाभील इस नड़ वाद्य यंत्र का क्या माना जाता है, नड़ वाद्य यंत्र का जो प्रसिद्ध वादक है, वादक है होता है मित्रों बजाने वाला, यानी इसको बजाने वाला जो है वो कौन है, करुणाभील है। अच्छा देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं किसके विषय में, वाद्य यंत्रों के विषय में। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट किसके विषय में, मसक।
और मित्रों जब हम मशक की बात करते हैं तो मशक जो वाद्य यंत्र है यह किससे निर्मित होता है? यह चमड़े से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है मित्रों? यह चमड़े से निर्मित होता है। देखिए वाद्य यंत्र तो सुशिर है लेकिन बजेगा किससे? भूख से। लेकिन बना हुआ किसका है? चमड़े का। और देखो दोस्तों इसका जो मशक वाद्य यंत्र है इसका भी प्रयोग कहाँ होता है? भैरवनाथ जी के भोपे। तो भैरवनाथ जी के भोपे किसका प्रयोग करते हैं? मशक का प्रयोग करते हैं। आप लोगों की समझ में आया होगा कि भैरवनाथ जी के भोपे मशक का प्रयोग करते हैं और किसका प्रयोग करते हैं? नड़ का प्रयोग करते हैं। अच्छा देखिए अभी हम बात करते हैं किसके विषय में? सतारा के विषय में। मित्रों ये जो सतारा वाद्य यंत्र है इसकी जब बात करते हैं आपकी समझ में आना चाहिए शहनाई, अलगोजा, बांसुरी का मिश्रित रूप। कहने का मतलब यह हुआ कि जो सतारा वाद्य यंत्र है यह शहनाई, अलगोजा, बांसुरी इन्हें सबका मिला हुआ जो रूप है, इन्हें सबका मिला हुआ जो रूप है ये कौन सा है? सतारा है। इन सबका मिला हुआ रूप क्या कहलाता है? सतारा कहलाता है। अच्छा देखिए हम बात कर रहे हैं किसके विषय में? सतारा के विषय में। देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी? सतारा वाद्य यंत्र के विषय में। तो सतारा वाद्य यंत्र की जब हम बात करते हैं तो आपकी समझ में आना चाहिए कि सतारा वाद्य यंत्र जो है इसका प्रयोग कौन करता है? गरासिया जाति करती है। गरासिया, गरासिया, गरासिया जाति। गरासिया जो जनजाति है ये किसका प्रयोग करती है? सतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। गरासिया जनजाति जो है इसका सतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है लेकिन किसमें करती है मित्रों? गरबा नृत्य में करती है। गरासिया जनजाति सतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किसमें करती है? गरबा नृत्य के अंतर्गत करती है। गरबा जो नृत्य है ये कहाँ का प्रयोग है? गरबा जो नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? आपकी समझ में आना चाहिए। हम बात कर रहे हैं किसके विषय में? सतारा के विषय में। सतारा, शहनाई, अलगोजा, बांसुरी इन सबका जो मिला हुआ रूप है वो क्या कहलाता है? सतारा। सतारा का प्रयोग कौन सी जाति कर रही है? गरासिया। और गरासिया जाति जो है ये कौन सा नृत्य करती है? ये गरबा नृत्य करती है। अच्छा देखिए गरबा जो नृत्य है इसके विषय में आपकी समझ में आना चाहिए यानी ये कहाँ का नृत्य है? तो गुजरात का। यानी कि गुजरात का जो राजकीय नृत्य है, गुजरात का राजकीय नृत्य। अब गुजरात का जो राजकीय नृत्य है ये गुजरात के राजकीय नृत्य कौन सा है? तो गरबा है। अच्छा गरबा कौन जाति कर रही है राजस्थान में? गरासिया। गरासिया जो जाति है ये किसका प्रयोग करती है? सतारा वाद्य यंत्र का। आपकी समझ में आना चाहिए गरासिया जाति हमें मिलेगी कहाँ? सिरोही में। गरासिया जाति हमें कहाँ मिलती है? सिरोही में। बात करते हैं किसके विषय में? शहनाई के विषय में। तो हम बात कर रहे हैं किसके विषय में? शहनाई के विषय में। देखिए मित्रों जब हम बात करें शहनाई के विषय में तो शहनाई जो वाद्य यंत्र है इसकी जब बात करते हैं तो इसकी जो आकृति होती है शहनाई की आकृति होती है मित्रों चिलम जैसी। शहनाई की आकृति कैसी होती है? चिलम जैसी होती है। अच्छा देखिए शहनाई का जो प्रसिद्ध वादक है यानी शहनाई को जो बजाने वाला है तो शहनाई का प्रसिद्ध वादक कौन माना जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अच्छा देखिए इस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को प्राप्त हुआ मित्रों भारत रत्न और इसे भारत रत्न मिला कब? 2001। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा माना जाता है? भारत रत्न माना जाता है। राजस्थान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा माना जाता है? राजस्थान का यानी कि राजस्थान का जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है? राजस्थान रत्न माना जाएगा। और भारत का कौन सा है? भारत रत्न माना जाता है। भारत रत्न भारत में सबसे पहले किसको मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला जो कि हमारे भारत के पहले आप कह सकते हैं उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे या यूँ कह दीजिए राज्यसभा के पद सभापति के पद पर रहने वाला पहला व्यक्ति कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा देखिए हम जब बात करें राजस्थान के बारे में कि भैया राजस्थान में का प्रसिद्ध वादक कौन है तो प्रसिद्ध वादक राजस्थान में कौन माना जाता है? तो प्रसिद्ध वादक होता है कौन? चांद मोहम्मद खान। राजस्थान का प्रसिद्ध वादक कौन है? चांद मोहम्मद खान। अच्छा देखिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग अलगोजा के विषय में।
अलगोजा की जब बात करते हैं तो ये राजस्थान का क्या माना जाता है? राजकीय वाद्य यंत्र माना जाता है। राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? अलगोजा माना जाता है। अलगोजा की जब हम बात कर रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये जो अलगोजा वाद्य यंत्र की जब बात करते हैं तो इससे अलगोजा दो बांसुरियों का संयुक्त जोड़ा, तो बांसुरियों का संयुक्त जोड़ा क्या कहलाता है? अलगोजा कहलाता है। राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है। और अलगोजा का प्रसिद्ध वादक, अलगोजा का प्रसिद्ध वादक कौन है? आप लोगों को याद रखना है कौन? रामधन चौधरी। और मित्रों अगला याद रखेंगे धोंदे खां। रामधन चौधरी और धोंदे खां, ये कौन है? इस अलगोजा के प्रसिद्ध वादक। अच्छा मित्रों देखिए, अभी बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? फुंगी और दूसरा कौन सा? बेद। दोनों के एजिट एक ही कहानी है। आप लोगों को इसमें याद रखना है ये किससे निर्मित होती है? तांबे से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है मित्रों? ये तांबे से निर्मित होती है। अच्छा देखिए, फुंगी और बीन आप लोगों ने देखा होगा जब कोई सपेरे वगैरह जो सांप पकड़ने वाले होते हैं, जो सपेरा वगैरह होते हैं, सपेरे क्या करते हैं जब सांप को पकड़ने के लिए जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं वो कौन सी होती है? बीन होती है। उसकी दो नलिकाएं छोटी होती हैं। पुंगी वही रूप होता है लेकिन नलिकाएं लंबी होती हैं। वो क्या होता है? वो पुंगी होती है। अभी हम बात करते हैं मित्रों किसके बारे में? बांसुरी के विषय में। बेटा याद रखना आप लोग कि बांसुरी में जो छिद्र हैं, इन छिद्रों की जो संख्या होती है वो कितनी बताई गई है? 7 बताई गई है। लेकिन बांसुरी से स्वर निकालने के लिए कितने छिद्रों का प्रयोग करते हैं हम लोग? 6 छिद्रों का प्रयोग करते हैं। बांसुरी के भी मित्र 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो बताया गया है पावला और एक बताया गया है रोला। आप लोगों को समझ में आना चाहिए जिस बांसुरी में 5 छिद्र होते हैं, 5 छिद्रों वाली बांसुरी को कहते हैं पावला। और मित्रों 6 छिद्र वाली बांसुरी को क्या कहा जाता है? रोला कहा जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं किसके विषय में? इन वाद्य यंत्रों के विषय में। और अभी हमने बात की किसके? सुशिर वाद्य यंत्र की। सुशिर वाद्य यंत्र की लाइन याद करेंगे हम लोग। मोर की नर मसकने से सतारा सेनाई अलगोजा की पुंगी बजती है। मोर से बनाया मोरचंग धातु से निर्मित होता है। जैसलमेर की लंगा जाति प्रयोग करती है। नड़ यह एक दुर्लभ वाद्य यंत्र है और इसका भैरवनाथ जी के भोपे इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और इसका प्रसिद्ध वादक कौन है? करुणा भील माना गया है। मसक यह चमड़े से निर्मित होता है। भैरवनाथ जी के भोपे इसका प्रयोग करते हैं। सतारा सेनाई अलगोजा बांसुरी, इन तीनों का मिला हुआ रूप होता है। और गरासिया जाति इसका प्रयोग करती है। और दोस्तों ये गरासिया जाति गरबा नृत्य में प्रयोग करते हैं। गरबा नृत्य राजस्थान का, गुजरात का राजकीय नृत्य है। बात करते हैं किसकी? सेनाई। सेनाई की आकृति चिलम जैसी। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, भारत रत्न 2001 में मिला। और राजस्थान का प्रसिद्ध वादक है चांद मोहम्मद खां। देखिए अलगोजा यह राजकीय वाद्य यंत्र है राजस्थान का। 2 बांसुरियों का संयुक्त जोड़ा, यानी 2 बांसुरी होती है, इनको मिला दिया जाएगा तो बन जाएगा कौन सा? अलगोजा। इसका प्रसिद्ध वादक है रामधन चौधरी और धोंदे खां। पुंगी और बीन दोनों एक ही होती हैं, तांबे से निर्मित होती हैं। पुंगी लंबी होती है नलिकाएं और बीन की छोटी होती है। बांसुरी यानी बांसुरी में छिद्रों की संख्या 7 होती है। स्वर निकालने के लिए 6 का प्रयोग करते हैं। 5 छिद्रों वाली को पावला और 6 छिद्रों वाली को रोला कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में जब हम आगे बात करते हैं तो आपके समझ में आना चाहिए हम बात कर रहे हैं वाद्य यंत्रों के विषय में। और अभी बात करते हैं किसके विषय में? अवनद वाद्य यंत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अवनद वाद्य यंत्र की बात करते हैं। अवनद जो वाद्य यंत्र है ये किसके बने होते हैं? चमड़े से निर्मित होते हैं। ये किससे निर्मित होते हैं? ये चमड़े से निर्मित होते हैं। लेकिन ध्वनि कैसे निकलेगी? पीटने से। जिसे पीटने से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। और किससे बना होता है? चमड़े से बना होता है। क्या कहलाता है वो? अवनद कहलाएगा। अवनद वाद्य यंत्र को याद करने के लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है दोस्तों। और वो कौन सी ट्रिक है? आपको एक छोटी सी लाइन है बेटा, मम्मी नानी खींच कर
ढोल बजा। मम्मी नानी खींचकर ढोल बजा। देखना मित्रों, मैं से बनाया हमने मृदंग, मैं से बनाया हमने मार, मैं से बनाया हमने मांदल, ना से बनाया हमने नगाड़ा, मैं से बनाएंगे हम लोग नौबत, और घा से बनाएंगे हम लोग क्या, हंज, ढोल, एक वाद्य यंत्र। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्या, अवनद वाद्य यंत्र के विषय में। और अवनद वाद्य यंत्र की जब बात करते हैं तो एक छोटी सी लाइन है जो हम लोगों को याद करनी है। मम्मी नानी खींचकर ढोल बजा। माते बनाएंगे अपन मृदंग, फिर मैं से बनेगा मार, फिर माँ से बनाएंगे क्या, मादल, ना से नगाड़ा, ना से नौबत, आ से हंज, और था से ढोल। अब देखिए एक एक का छोटा सा वर्णन करते हैं। बात करते हैं किसकी, मृदंग की। मृदंग की जब बात करते हैं तो मित्रों समझ में आना चाहिए, इस मृदंग की जो आकृति है कैसी होती है, ढोलक जैसी होती है। मृदंग की आकृति कैसी होती है, ढोलक जैसी होती है। अच्छा देखिए, इस मृदंग वाद्य यंत्र की बात करें, इसके यह किससे, यह लकड़ी से निर्मित होती है, लकड़ी से निर्मित होती है। किससे निर्मित है ये, लकड़ी से। अब तुम सोच रहे हैं दूसरा, आपने तो अभी तो बोला था कि ये चमड़े से निर्मित होता है, अभी बोला गया है लकड़ी से, लेकिन चमड़ा भी लगा होता है और लकड़ी भी लगी होती है। तो ये लकड़ी से निर्मित होता है, चमड़े का तो होता ही है लेकिन लकड़ी भी लगी होती है। मृदंग जो वाद्य यंत्र है इसमें कितने मुख होते हैं, इसमें 2 मुख होते हैं। यानी एक तो होता है बड़ा मुख और एक होगा छोटा मुख। बड़ा जो मुख होता है इसको कहा जाता है नाक, छोटा जो मुख होगा वो कहलाएगा क्या, नाड़ी। इस मृदंग जो वाद्य यंत्र है इसके प्रसिद्ध वादक की बात आती है तो बजाने वाले। इसका जो प्रसिद्ध वादक है वो कौन है दोस्तों, पुरुषोत्तम दास। और कौन सा होगा, मंगलाराम। ये क्या है, इनके प्रसिद्ध वादक हैं और इन सबको क्या मिल चुका है, पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। अब बात करते हैं किसकी, माट की बात करते हैं। देखिए हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, माट के बारे में। और जब हम माट की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, माट जो वाद्य यंत्र है इसमें आप छोटी सी लाइन याद रखेंगे हम लोग कि बाबूजी के पवाड़े, बाबूजी के पवाड़े बांधते समय किसका प्रयोग किया जाता है, माट का प्रयोग किया जाता है। आपकी समझ में आना चाहिए पवाड़े, व्हाट इज मीन्स पवाड़े। पवाड़े क्या है, तो जब पवाड़े की हम बात करते हैं तो पवाड़ा कहलाता है क्या, लोकगीत। पवाड़े क्या कहलाते हैं, लोकगीत कहलाते हैं। अच्छा देखिए अभी बात करते हैं हम लोग किसके विषय में, मांदल के विषय में। मांदल जो वाद्य यंत्र है, इस मांदल की बात करते हैं। मांदल वाद्य यंत्र किससे निर्मित होता है, मिट्टी से निर्मित होता है। मांदल वाद्य यंत्र किससे निर्मित है, मिट्टी से निर्मित है। अच्छा, मांदल वाद्य यंत्र का जो निर्माण है ये कहाँ हुआ है, मोलेला गांव में हुआ। मोलेला गांव कहाँ आता है, राजसमंद में आता है। मोलेला गांव कहाँ आता है, राजसमंद में आता है। अच्छा देखिए ये जो मांदल वाद्य यंत्र है, जब इसकी बात करते हैं, इसे मांदल का प्रसिद्ध वादक कौन माना गया है, तो मांदल का जो प्रसिद्ध वादक है वो कौन है मित्रों, मोहनलाल कुमावत। बोलो बेटा, मोहनलाल कुमावत। तो मोहनलाल कुमावत को क्या माना गया है, इसका प्रसिद्ध वादक माना गया है।
और ये जो मोहनलाल कुमावत है, इसको भी मित्रों 2012 में क्या मिला था? पद्म श्री पुरस्कार मिला। मोहनलाल कुमावत को भी क्या मिला है? पद्म श्री पुरस्कार मिला है। अच्छा देखिए, अब बात करेंगे मित्रों किसके विषय में? नगाड़ा के विषय में। अभी हम बात करते हैं क्या? नगाड़ा। अच्छा देखिए, नगाड़ा की जब बात करते हैं तो आपकी समझ में आएगा दोस्तों, नगाड़ा, ये जो नगाड़ा वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग भारत में कहाँ होता है? यूपी में। और राजस्थान में कहाँ होता है? भरतपुर। और कौन सा जिला है मित्रों? धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर, ये दो ऐसे जिले हैं राजस्थान के जहाँ किसका प्रयोग होता है? नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। नगाड़ा वाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है वो कब किया जाता है? तो मित्रों होली के अवसर पर और एक नौटंकी के समय में। नौटंकी के अवसर पर और होली के अवसर पर किसका प्रयोग किया जाता है? नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखिए दोस्तों, हम आपकी समझ में आना चाहिए, ये सबसे बड़ा नोट मानिए दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान का एक हुआ मुगल सम्राट हुआ, हिंदुस्तान का मुगल सम्राट हुआ जिसका नाम था क्या? अकबर। और अकबर को क्या बजाने का शौक था? नगाड़ा। यानी ये किसे पसंद करता था? नगाड़ा। यानी ये बहुत अच्छे तरीके से क्या बजाता? नगाड़ा बजाता। जैसे कोई बात करे कि औरंगजेब क्या बजाता था, औरंगजेब को क्या बजाना पसंद था? वीणा। ऐसे ही अकबर को क्या बजाना पसंद था? नगाड़ा। तो नगाड़ा हिंदुस्तान का कौन सा बादशाह है? तो मुगल सम्राट कौन? अकबर। ये क्या था? ये नगाड़ा पसंद करता था। अच्छा देखिए, अभी मित्रों हम बात करते हैं किसकी? नौबत की। नौबत जो है ये है क्या? इसके समझ में आना चाहिए, आपकी समझ में आना चाहिए क्या? नगाड़ा का बड़ा रूप। नगाड़ा का बड़ा रूप कौन सा होता है? नौबत होता है। नगाड़ा का बड़ा रूप कौन सा है? नौबत है। अच्छा देखिए, ये जो नौबत है इसका प्रयोग कहाँ होता है? लालसोट में होता है। लालसोट क्षेत्र में किस में होता है? हेला ख्याल में किया जाता है। लालसोट क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले हेला ख्याल दंगल में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका? नौबत का प्रयोग किया जाता है, जो कि नगाड़ा का ही बड़ा रूप माना जाता है। अच्छा देखिए, हम लोग बात करते हैं किसकी? खंज। किसकी बात करते हैं दोस्तों? खंज। ये जो खंज वाद्य यंत्र है, इस खंज की जब बात करें तो इसी का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम क्या है? चंग। इसका दूसरा नाम क्या है? चंग। चंग क्या है? चंग एक नृत्य भी है जो कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र में क्या है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो चंग। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? चंग। और चंग में किसका प्रयोग होता है? खंज का। खंज का ही दूसरा नाम क्या हुआ? चंग। अच्छा देखिए, आपके समझ में आना चाहिए, मेवाड़ के अंतर्गत तुर्रा कलंगी ख्याल होता है। मेवाड़ के अंतर्गत कौन सा ख्याल होता है मित्रों? तो मेवाड़ के अंतर्गत तुर्रा कलंगी ख्याल होता है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं भगवान शिव और पार्वती की कथा का नाटक के रूप में अभिनय होता है। तो हमारे यहाँ जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पूरे राजस्थान के अंतर्गत कृष्ण लीला है रही है, रामलीला होती है, लोग राम का पात्र होते हैं, कुछ लोग भगवान श्री राम का, कुछ हनुमान जी का, कुछ सीता का क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। ऐसे ही दोस्तों सबका क्या है कि तुर्रा कलंगी यानी शिव और पार्वती की कथा का भी क्या होता है? गाय होता है। इसके नाटक का अभिनय, इसका अभिनय किया जाता है नाटक के रूप में। कहाँ होता है? ये मेवाड़ में होता है। इसको कहते हैं तुर्रा कलंगी ख्याल। और इसमें किसका प्रयोग होता है? चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखिए, इस चंग वाद्य यंत्र में हम बात करें, आपकी समझ में आना चाहिए दोस्तों, भरतपुर क्षेत्र में भी एक नृत्य होता है। कौन सा? बम। और भरतपुर क्षेत्र के बम नृत्य में भी किसका प्रयोग किया जाता है? इस चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, या यूँ कह दीजिए खंज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अच्छा मित्रों, अभी हम बात करते हैं किसकी? ढोल के बारे में।
जब हम ढोल की बात करते हैं तो ढोल का दूसरा नाम क्या है? यह दूसरा रूप है। किसका दूसरा रूप है? ढोल का दूसरा रूप है। किसका है? ढोल का। आपकी समझ में आना चाहिए कि दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत किसी भी मांगलिक अवसर पर किसका प्रयोग किया जाता है? ढोल का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, हम लोगों ने अध्ययन किया है किसके विषय में? वाद्य यंत्र के विषय में। वाद्य यंत्र हमने पढ़ा है कौन सा? अवनद वाद्य यंत्र। जब इस अवनद वाद्य यंत्र की बात कर रहे थे तो आपकी समझ में आया होगा, मम्मी नानी खींचकर ढोल बजा, वहाँ से बनाया मृदंग। आकृति कैसी होती है? ढोलक जैसी लकड़ी से निर्मित होता है। 2 मुख होते हैं, बड़ा मुख और छोटा मुख। बड़ा मुख नर और छोटा मुख नारी। तो हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है। आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और अगर समझ में ना आए एक बार में तो बार बार हमारी वीडियो आप चला सकते हैं और वीडियो चला करके आप बार बार इसके देख सकते हैं। आप लोगों को, मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, अच्छी आई होगी। इसीलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।